हाय एवरीवन, दिस इज बोनस। और आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कि क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं मुझे और वो पूछते हैं मुझे कि सर मैं हूँ इंजीनियरिंग से, मैं हूँ डॉक्टर बैकग्राउंड से, सो मुझे करना है होटल मैनेजमेंट या फिर मुझे इस फूड इंडस्ट्री में आना है, तो क्या करने से बेटर होगा। तो मतलब बाहर जाके पढ़ना है कि यहाँ पढ़ना है, डिप्लोमा करूँ कि BHM का पूरा एक 4 इयर्स का कोर्स करूँ या 3 इयर्स का कोर्स करूँ, राइट। काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो आज इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाया हूँ जिसमें कि मैं हर एक चीज़ डिटेल में समझाने वाला हूँ कि किस वे में हम काम करें तो हमारा पैसा भी बचे, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगता है व्हेन कम्स टू चेंजिंग एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में कॉलेजेस सस्ते नहीं है जो हम इजीली चेंज कर सकते हैं। ऊपर से फिर टाइम, ईयर्स, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। उसके टाइम क्या होता है कि जैसे कि आप 4 साल पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो 4 साल में कुछ चेंज हो जाएगा, फिर आप बोलोगे यार मैंने क्या कर दिया। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ जैसे कि आपको इजीली समझ में आए कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे जाएं। यदि आप इस बैकग्राउंड में नहीं हो, मीन्स फूड इंडस्ट्री में नहीं हो, होटल मैनेजमेंट भी नहीं किया हुआ है, नॉलेज है नहीं, लेकिन कैसे करना चाहते हो, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। सो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो होटल मैनेजमेंट नहीं किए हुए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा हमेशा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, उनसे पूछता हूँ कि आप अपना शॉप ओपन करने वाले हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूछते हैं कि शेफ़ मैं इस बैकग्राउंड का हूँ, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे करना है होटल मैनेजमेंट, क्या डिप्लोमा करना सही रहेगा, क्या मैं बाहर जाके करूँ, बाहर जाके डिप्लोमा करके वहाँ पे फिर वापस आके मैं अपना आगे बढ़ूँगा, क्या मैं डिप्लोमा करूँ तो बाहर से करूँ कि इंडिया में करूँ। देखो ऐसा है कि ना, एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि आप बाहर जाओगे तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगता है, लाइक 20 तो आप मान के चलिए, 20 या 17 एटलीस्ट लगता ही लगता है। फिर आइलेट्स, काफ़ी सारे प्रोसेस लगते हैं, वीज़ा प्रोसेस, काफ़ी सारे प्रोसेस लगते हैं। तो उसमें इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ 17 लैक्स में हो जाता है, खींच खींच के 20 तक आ जाता है। फ्लाइट टिकट्स काफ़ी सारे हैं, राइट। सो इट्स नॉट कि आपका पढ़ाई का 17 लैक्स लग रहा है तो पूरा हो गया, 17 लैक्स में आपका पूरा पढ़ाई हो जाएगा ना। इट टेक्स अ लॉट एक्चुअली, लाइक इट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? आप अपना शॉप ओपन करना चाहते हैं कि होटेलियर बनना चाहते हैं, वो मुझे बताइए पहले। और या फिर आप बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं। ये 3 चीज़ क्वेश्चन में पूछता हूँ, इन तीनों को ही आप फोकस कीजिएगा। इन तीनों को फोकस करेंगे तो आप समझ सकते हो कि क्या करना चाहिए। देखो ऐसा है कि यदि आप डोमेन चेंज कर रहे हो, इंजीनियरिंग से होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो किस में करना चाहते हो? बेकिंग कन्फेक्शनरी में करना चाहते हो कि हॉट किचन में करना चाहते हो? क्योंकि बेकिंग कन्फेक्शनरी करोगे तो हर एक चीज़ का डिप्लोमा आ चुका है अब, ठीक है, 1 ईयर का, 6 मंथ्स का आ चुका है। तो आप लोग को पहली बात यह है कि आप इंडिया में ही करें, ठीक है। यदि आप बाहर सेटल होना चाहते हैं देन आप बाहर जाके कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे होता है कि आप 1 साल वहाँ पे पढ़ाई करो, मीन्स 6 मंथ्स का या 7-8 मंथ्स का उनका थ्योरी क्लासेस होते हैं। उसके बाद आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है, उसी कंट्री में आपको इंटर्नशिप के लिए देते हैं 4 मंथ्स या फिर 2 मंथ्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वर्क वीज़ा मिलता है, मीन्स हर एक कंट्री का अलग होता है। कोई कंट्री में आपको 2 इयर्स मिलता है, 3 इयर्स मिलता है, ठीक है। तो आप यदि उस पीरियड रह लिए, जैसे कि 2-3 साल रह लिए आप, तो आप PR के लिए कर सकते हो अप्लाई, ठीक है। सो वहाँ पे आप अप्लाई कर लिए तो वो आपको ईजी होगा, ठीक है। जैसे कि आप वहाँ पे बाद में PR अप्लाई कर लिया, आप स्टेबल होने के बाद आप यदि होटल मैनेजमेंट को छोड़ के कुछ अलग भी करना चाहते हो, यू कैन डू इट। ये एक प्लान है जो बहुत लोग करते हैं। जो होटल मैनेजमेंट आधे लोग होटल मैनेजमेंट इसीलिए करते हैं कि बाहर जाकर सेटल हो जाए। होटल मैनेजमेंट का बाहर में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, ठीक है। तो वहाँ पे उनको नौकरी मिल जाता है, नौकरी के बाद दे कैन चेंज, दे कैन स्विच। ये एक्चुअली एक प्लान है कि लोग जानबूझ के बाहर जाते हैं, 1 साल का कोर्स लेते हैं और वहाँ पे खत्म होने के बाद 2-3 साल का उनको आराम से वर्क वीज़ा मिल जाता है, डिपेंड करता है कौन से कंट्री से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपना PR के लिए अप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही उनका PR का प्रोसेस चालू हो जाता है, उसके बाद वो अपना जॉब चेंज करके दूसरे किसी जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल में ये चीज़ें हैं कि आप अपना जॉब चेंज कर सकते हो, राइट। सो ये मेन है। यदि आप बाहर जाके चाहते हो पढ़ाई करके वापस इंडिया में आके आप अपना शॉप ओपन करो, तो आप समझो कि बाहर जाके आप यदि बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हो तो इट ऑलरेडी लाइक 20 to 22 लैक्स तो आप पर लग ही रहा है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके बाद आके आप फिर से इन्वेस्ट कर रहे हो आपका न्यू शॉप ओपन करने के लिए, तो इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। मैं बोलूँगा कि इंडिया में काफ़ी सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपको पूरा नीच समझाएगा। नीच मीन्स कि आप पर्टिकुलर पे ध्यान दो, एक मार्केट पे ध्यान दोगे आप, जैसे कि आपका बेकिंग कन्फेक्शनरी हो गया या फिर आपका हॉट किचन हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से आपको चूज़ करना है। यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हो, कॉलेजेस ढूंढो, बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, हर जगह में एक डिप्लोमा ओपन हो चुका है। पहली बात तो यह है कि आप उस कॉलेज का रैंक देखो। देखिए ऐसा है कि आप पहले
ध्यान दीजिए कि कौन कौन सा कॉलेजेस है हमारे इंडिया में, बेस्ट कॉलेजेस, ठीक है, उनको ध्यान दो, उनके रैंक्स देखो। देखो मेरे को पूछो मत कि कौन सा बेटर है कौन सा क्या है, हर एक कॉलेज अच्छा है, हर एक का तरीका अलग होता है पढ़ाने का, राइट। देखो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ यहाँ पे जो लिटरली वांट टू ओपन देयर शॉप, ठीक है, 6 मंथ्स का डिप्लोमा कर लो, काफ़ी सारा आपको आइडिया आ जाएगा 6 महीने के अंदर में, क्लियर। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको कैसे दुकान चलाना है, मीन्स आपका मेन्यू कैसे सेट करना है। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा इसके बाद जो कि आप अपना मेन्यू कैसे सेट करें, प्रॉपर बताऊंगा, मतलब आई थिंक सो वो रहेगा आपका बेस्ट तरीका आपको समझने के लिए कि आपका मेन्यू कैसे सेट करना है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि आप 6 मंथ्स का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका 5 to 6 लाख तो लगेगा डिप्लोमा, यदि अच्छा कॉलेज में जा रहे हो और पूरा फोकस कि बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी सीखना है आपको, तो इट विल कॉस्ट 5 to 6 lakhs फॉर श्योर, ठीक है। बाहर जाओगे 20 lakhs लगेगा, कम से कम 20 lakhs से 6 lakhs में काफ़ी अंतर हो रहा है ना। तो इसीलिए आप 6 lakhs पे ध्यान दो और उस पर काम करो। काम करने के बाद आप स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट में ज्वाइन करना। मैं बता रहा हूँ जो भी शॉप ओपन करने वाले हैं वो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट में ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या क्या चीज़ें फ़ायदा होगा ये देख लीजिए। पहली बात, वो अपना मार्केट चलाते कैसे हैं, अपना मार्केटिंग कैसे करते हैं, आप हर एक चीज़ वहाँ पे देख सकते हैं, और किस चीज़ों को वो फ्रिज में रखते हैं, डीप फ्रिज में रखते हैं, वॉक इन में रखते हैं, कितने दिनों के लिए रखते हैं, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे समझ में आएगा। क्योंकि आप जब अपना शॉप ओपन करोगे वैसे ही ओपन करोगे ना जैसे एक स्टैंड अलोन चला रहा है। स्टैंड अलोन का एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आप स्टैंड अलोन ज्वाइन कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी सारी चीज़ पता चल जाएगा। जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस से मेरे को पता चला कि उनका वेंडर्स कौन है, उनको चीज़ कौन देता है, उन्हें पनीर कौन देता है, हर एक चीज़ जो भी इंग्रेडिएंट्स आ रहा है वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, आप कौन सा वेंडर से आप अपना प्रोडक्ट्स ले रहे हो, हर एक इंग्रेडिएंट्स जो आ रहे हैं क्या प्राइस है, मार्केट प्राइस क्या है, कितना डिस्काउंट में आपको मिल रहा है और कितना ऑफन वो ऑर्डर करते हैं, कितना फ्रेश है वो चीज़ें, वो आपको एक चीज़ पूरी तरह पता चल जाएगा, वो एक चीज़ पूरा नॉलेज मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसी वे में आप काम कीजिएगा तो आपको हेल्प करेगा। ये खासकर मैं उनको बोल रहा हूँ जो अपना चेंज करने वाले हैं, मीन्स इंजीनियरिंग से फूड इंडस्ट्री में आने वाले हैं, ठीक है। 6 मंथ्स डिप्लोमा कीजिए, काफ़ी है। देखो आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, राइट, कि ये क्या होता है वो क्या होता है, और 6 मंथ्स इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अच्छे अच्छे बुक्स को फॉलो करो, जो बुक्स मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है वीडियो, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, उस बुक्स को आप ले लीजिए। उसमें बताया हुआ कि कौन सा बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बुक जो लाइक बाइबल है, तो उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कुलिनरी समझने के लिए, ठीक है। अगेन एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो आपको ये 6 मंथ्स के बाद आपको काफ़ी सारे आइडिया मिल जाएंगे, कैसे ओपन करना क्या करना है, हर एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा आपको, ठीक है। वेंडर्स एंड ऑल एवरीथिंग। 6 मंथ्स डिप्लोमा, देन आपका रेस्टोरेंट, स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट ज्वाइन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इजीली मिल जाता है। पहली बात, वहाँ पे सैलरी मत देखना, क्योंकि आपका स्टार्टअप रहेगा तो ऑब्वियसली यू विल गेट 12,000 15,000 मैक्स टू मैक्स, और मे बी 18,000, ठीक है। और ट्राई टू ज्वाइन अ गुड स्टैंड अलोन, एक अच्छा ब्रांड देखना, ठीक है, जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हो, उससे आप काफ़ी अच्छी चीज़ें आप गैदर कर सकते हो, मीन्स नॉलेज गैदर कर सकते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, हर एक चीज़ को नोट करना, आपके लाइफ में बहुत काम आएगा ये चीज़ें, ठीक है। और जो चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए होटेलियर बने, देन मैं बोलूँगा कि आप 1 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं, 6 मंथ्स का भी डिप्लोमा कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपकी इंटर्नशिप से होगी, ठीक है, और उसके बाद आपका जो स्टेप रहेगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा कि 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस के बाद वो चेक करेंगे हाउस एक्सपीरियंस, हाउस योर वर्क, उसके बाद जाके मिलता है। क्योंकि होटल में इतने सारे लोग रहते हैं कि उनका भी प्रमोशंस रहते हैं, राइट। सो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो बनना पड़ेगा, देन जाके होटल एक्सेप्ट करेगा कि चलो ठीक है ये नया है बट स्टिल ही हैज़ लॉट्स ऑफ नॉलेज, विल गिव हिम प्रमोशन। देखो ऐसा है कि होटल मैनेजमेंट आप कोर्स पूरे 4 साल का कर सकते हैं, यदि आपके पास टाइम कम है तो आप 1 ईयर का भी कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। 2 रास्ते हैं, बाहर जाना है कि यहाँ रहना है। बाहर का मैंने बता दिया है कि बाहर में आप सेटल भी हो सकते हो इसी के थ्रू, और यदि आप चाहते हो कि आप इंडिया में रहना चाहते हैं, फैमिली इज नॉट लाइक रेडी टू गो आउट लाइक फ्लाई, सो आप यहाँ पे इंडिया में कर सकते हैं। बस अच्छा रैंक देख के अच्छे अच्छे कॉलेजेस के पास जाओ और वहाँ पे ज्वाइन कर लो। 1 ईयर का आई थिंक सो परफेक्ट होगा। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा टाइम बचाने के लिए आप फोकस करना कि दोनों में से क्या लो, मीन्स बेकिंग एंड कन्फेक्शनरी या फिर हॉट किचन। हॉट किचन मीन्स कौन सा क्यूजीन क्या, हर एक चीज़ को समझना पहले, ठीक है। हॉट किचन लेना है तो हॉट किचन में कौन सा क्यूजीन, क्या चीज़ें आपको सीखना है, क्या चीज़ें आपको पसंद है और किस चीज़ में आप इनोवेट कर सकते हो।
यूनिक चीज़ें बना सकते हो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि ये चीज़ें आपका क्लियर होगा ना तो आपका लाइफ काफ़ी स्मूथ जाएगा। मीन्स खासकर इन लाइन पे, मीन्स इन होटल लाइफ में, ठीक है। सो इन चीज़ों का छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी मायने रखता है, राइट। क्योंकि मैंने देखा हुआ है काफ़ी लोग डरे हुए हैं कि यार ये लाइन ठीक है कि नहीं है, आगे जाके फ़ायदा होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं, राइट, होटल मैनेजमेंट को लेके कि इसका करियर होता कैसा है। सी, होटल का बाहर का वो डायमंड टाइप का शाइन को देख के आप मत सोचना कि इसका लाइफ बहुत अच्छा होता है। वो सिर्फ दिखने के लिए है, अंदर में जो है वो अलग ही काम होता है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंट है। होटल का लग्जरी को देख के यदि ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज़ बोलूँगा स्टेप बैक। लग्जरी को देख के ज्वाइन मत करना, इंटरेस्ट को लेके ज्वाइन करना। और इंटरेस्ट लेके जब ज्वाइन कर रहे हो तो पहले सोच लो कि आपको किस में जाना है, हॉट किचन या फिर बेक एंड कन्फेक्शनरी, ठीक है। उसके हिसाब से कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो इजीली। आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म करें और एक में फोकस करें, एक में देखो 4 साल का कोर्स में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, सर्विस, देन वी हैव किचन, ठीक है, देन फाइनेंस, देन इकोनॉमिक्स, देन बहुत सारे अकाउंट्स, बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं, ठीक है। आपको यदि ये सब पूरे पढ़ने हैं देन होटल मैनेजमेंट ज्वाइन कर लो। पूरा कोर्स है, पूरा लाइक पैक्ड कोर्स है। और यदि आप चाहते हो कि एक रीजनेबल प्राइस में आप पे करके आप एक ही फील्ड को नॉलेज ले लो, जैसे कि आपको शेफ बनना है, सिर्फ और सिर्फ शेफ में इंटरेस्ट है, देन गो फॉर डिप्लोमा, ठीक है, जो कि आपको 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर का होगा। इस पे फोकस करो। रैंक culinary स्कूल्स को चूज करो। देखो इंडिया में बहुत सारे culinary स्कूल्स हैं, आप उसको फोकस करते हुए उसको चूज करो जो रैंक में अच्छा हो, और उनसे पूछो कि आपका 100% प्लेसमेंट है कि नहीं है, वो भी पूछ लो, क्योंकि बाद में फिर आपको नहीं तो ढूंढना पड़ेगा काफ़ी सारे होटल्स, और कौन कौन से होटल्स वो आपको भेजेंगे इंटर्नशिप के लिए, या फिर कौन कौन सा जगह पे आपको बैठाएंगे प्लेसमेंट के लिए, वो चीज़ें एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, मतलब कॉलेजेस से, राइट। इट विल हेल्प यू। देखो कॉलेजेस तो बहुत सारे, हर दिन नए नए कॉलेजेस खोल रहे हैं, बट कौन सा अच्छा है आप रैंक के हिसाब से जाइएगा। देखो ऐसा है कि एडमिशन मिलना भी इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि कोई कोई आपका कॉलेजेस में मैंडेटरी है कि आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए, आपका ये इंग्लिश लेवल इतना अच्छा होना चाहिए, लाइक आपका एप्टीट्यूड, आपका नॉलेज, हर एक चीज़ को चेक करने के बाद वो एडमिशन देते हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो टॉप कॉलेजेस जैसे आईटी टाइप के होते हैं, जैसे आईटी रैंक्स वगैरह देखते हैं, वैसा इसमें भी है, ठीक है। तो हर एक कॉलेजेस में आप देखिएगा, रैंक देखिएगा कैसा है उसका, हर एक चीज़ देखने के बाद ज्वाइन करना, क्योंकि ब्रांड मैटर्स बहुत ज़्यादा, राइट। तो इसीलिए बोल रहा हूँ जो बाहर सेटल करना है तो बाहर जाने की सोचिए, तो आप डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं। 17 to 20 लाख लगेगा फॉर श्योर, सस्ते में होगा नहीं, और बाकी का आगे का खर्चा भी हो सकता है, फ्लाइट टिकट्स, रहना, कुछ बैड हुआ कुछ हुआ तो उसमें भी एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, राइट। बट आप पढ़ते हुए भी इनकम कर सकते हो, तो ये एक आपका ऑप्शन है कि आप छोटे मोटे जो भी खर्चे आप देख सकते हो खुद से। बट ऐसा है कि लाइक लक डिपेंड करता है कि कभी अच्छा हुआ तो ठीक है, कभी जॉब मिलता नहीं है। जैसे कि अभी कोरोना का सीन चल रहा है, तो काफ़ी लोग ऐसा है कि इंडिया में रह के ही वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वहाँ का, तो काफ़ी लॉस हो रहा है, राइट, उनका, कि वो अर्निंग भी नहीं हो रहा है, पैसा भी पे हो चुका है। तो हर एक चीज़ को आप देखिएगा कि कौन सा बेटर है आपके लिए। और जो अपना शॉप ओपन करना चाहते हैं, मैं तो बोलूँगा कि आप यदि बाहर जाना चाहते हैं, बहुत पैसा है तो बाहर जाओ, बहुत सारे चीज़ों को सीखो, देखो कौन सा ट्रेंड में है, उसको लेके यहाँ पे चलाओ। लेकिन एक चीज़ और बताऊँगा वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहाँ का जो इंग्रेडिएंट है, यहाँ का इंग्रेडिएंट है, बहुत चेंजेस है। वहाँ का मैदा यहाँ का मैदे में बहुत डिफरेंस है। तो आप जब वहाँ से यहाँ पे आओगे तो आपका जो प्रोडक्ट वहाँ पे खा रहे हो, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, फ्लेवर, उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना इस चीज़ का कि तो ये वाला एक प्रॉब्लम है आपका, ठीक है, लाइक डिसएडवांटेज है कि वहाँ का जो इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ के इंग्रेडिएंट्स काफ़ी डिफरेंस है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे आने के बाद आपको रेसिपी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ का रेसिपी मिल गया तो यहाँ पे कर लूँगा, मैं नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप यदि आप यहाँ पे करना चाहते हैं, यहाँ पे कीजिए, बहुत सारे अच्छे हैं, पैसा बचेगा। बाकी का स्टैंड अलोन में करो, आइडिया मिल गया, उसके बाद जो पैसा आप बचा कर रखे फॉरेन जाने के लिए, वो चीज़ आप यहाँ पे करके ओपन करके यहाँ सेटल हो सकते हो, ठीक है। मीन्स अच्छी तरह यहाँ पे नॉलेज लेके आप अपना ओपन कर सकते हो पैसा बचा के, क्लियर। यदि आप बाहर जाके एक प्रॉपर अच्छे से सेटल होना चाहते हो तो 2 चीज़ बताऊंगा मैं यहाँ पे। फर्स्ट, एक अच्छा ब्रांड का कॉलेज ढूंढना, क्योंकि अच्छा ब्रांड का ढूंढोगे तो अच्छा जॉब भी मिलेगा आपको वहाँ पे इंटरनेशनल पे, ठीक है। और यदि वहाँ पे वो देखे कि आपका काम बहुत अच्छा है, दे कैन मेक यू स्टे। रेस्टोरेंट आपको बोल सकता है कि आप यहीं पे रुक जाओ, तो वो आपका वर्क वीज़ा वगैरह करके PR वगैरह सब प्रोसेस कर देगा, या फिर आपका वर्क वीज़ा को और बढ़ा देगा। ये एक एडवांटेज है, ठीक है। सेकंड ये है कि यदि आप वहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो सोच लो, हर एक दिन का खाना पीना हर एक चीज़ आप अपने पैसे से करना पड़ेगा, आपको पे करना पड़ेगा, राइट। और वहाँ काफ़ी महंगा होता है, राइट। सो द कंक्लूजन इज
अच्छा ब्रांड देख के रहना, जैसे कि आपको वहाँ पे स्टेबिलिटी मिले। देखो ऐसा है कि जितना अच्छा ब्रांड उतना अच्छा रेस्टोरेंट। क्लियर? तो आप अच्छा ब्रांड में काम करोगे तो अच्छे अच्छे जगह में काम करने मिलेगा। यदि आप बस नॉर्मल जा रहे हैं तो देन आपको लाइक यू हैव टू बेग। अच्छे जगह में पढ़ोगे तो अच्छा जगह मिलेगा काम करने के लिए। ये सिंपल सा लॉजिक है, राइट? सो बाहर सेटल होना है तो इस वे में ध्यान दीजिएगा। यदि आपको अपना शॉप ओपन करना है, पैसा बहुत है, तो बाहर जाइए, ट्रेंड को समझिए और ट्रेंड के हिसाब से आप वहाँ पे सीख के यहाँ पे आके रेसिपी चेंज करके आपको सेटल करना है अपने आप को यहाँ पे ओपन करके शॉप। मीन्स डबल खर्चा है, बट यू हैव टू फिगर इट आउट लाइक व्हाट यू नीड टू डू। या फिर सेकंड ऑप्शन है कि यहाँ पे एक अच्छा रैंक वाला कॉलेज देख के आप वहाँ पे नीच पे फोकस कीजिए, बेकिंग या कन्फेक्शनरी या फिर हॉट किचन। हॉट किचन तो कौन सा, क्यूजीन, हर एक चीज़ को फोकस करते हुए उसको कीजिए। उसके बाद स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट में काम कीजिए, पूरा नॉलेज वहाँ से ले लीजिए। 6 महीना या 1 साल काम कीजिएगा, ठीक है? उससे ज़्यादा आपको डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लग रहा है हर एक चीज़ नॉलेज लेने के लिए, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है? उसके बाद आप उस चीज़ को अपने पे इंप्लीमेंट करते हुए शॉप ओपन कीजिए। यहाँ पे पैसा बच रहा है बहुत ज़्यादा, एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, लाइव एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको, लाइव एक्सपीरियंस जब आप स्टैंड अलोन पे काम कर रहे हो। क्लियर? सो जो भी चेंज करना चाहते हैं ये होगा बेटर वे। क्लियर विद दिस टॉपिक? और जो चाहते हैं कि होटल में काम करने के लिए देन 1 साल का या फिर 4 साल का, डिपेंड ऑन यू हाउ मच यू वांट टू स्पेंड। 1 ईयर का भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। देखो ऐसा है कि ना, जॉब में इंसान को नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। आप 4 साल कर लो, 6 साल कर लो, स्टार्ट आप वहीं से करोगे, मेन बात वही है, ठीक है? और यदि आपको बहुत ज़्यादा पैशन है ना कुछ करने के लिए, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। आप 1 साल का करो या 6 महीने का करो, स्टार्टिंग आपको वहीं से करनी है, सीधी बात, ठीक है? उसके बाद आप नॉलेज बढ़ाते जाओ अपना धीरे धीरे। अच्छे अच्छे बुक्स को फॉलो करो। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस एक्चुअली शेयर किया हुआ है, टेक्निक्स बताया हुआ कि टॉप शेफ्स कैसे करते हैं अपना काम। उन वीडियो का हर एक लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको बस देख लो आप, आपको बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। आई नो कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लिया बताने के लिए, हर एक चीज़ को, जैसे कि आपको समझ में आए कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और क्योंकि हर एक चीज़ में बहुत पैसा लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि किसी का भी इतना बर्बाद हो, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना के चक्कर में लोगों का सेविंग्स खत्म हो चुका है। और यदि अपना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि राइट करो, राइट, रॉन्ग ना बताऊँ मैं आपको। तो आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए। बहुत सारे इस वे में वीडियो लेके आने वाला, जैसे आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में कि कौन सा स्टेप हम ले जो हमें फ़ायदा हो, मीन्स बेनिफिट्स हो। क्लियर? सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो। और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है? I'll see you in the next informative video. Bye bye.